हेलो, का हाल चाल। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप भी बीए के साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आपको नहीं पता कि बीए के साथ हम लोग यूपीएससी की तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपको यूपीएससी का पूरा गाइड देगा। हम लोग इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आप लोगों को क्या क्या करना है, कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं, कुछ ऐसी मिस्टेक जो हर एक स्टूडेंट करता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और इसकी शुरुआत कहाँ से स्टार्ट करें इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यह वीडियो पूरा डिटेल में बनाया गया है कि बीए के साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूपीएससी की कुछ बेसिक जानकारी के बारे में। जैसे यूपीएससी का परीक्षा 3 स्टेज में होता है। पहला है प्रीलिम एग्ज़ाम, दूसरा मेंस एग्ज़ाम, तीसरा इंटरव्यू। जो प्रीलिम एग्ज़ाम होता है इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला एक GS1 का सीसेट, मेंस में पूरे 9 पेपर होते हैं। अभी मैं आप लोगों को उसके पूरे डिटेल में समझाऊंगा। इंटरव्यू में आपका व्यक्तित्व का जांच होता है कि आप लोग बात करने में कैसे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं यूपीएससी का परीक्षा 3 स्टेज में होता है। अब हम लोग एक एक करके सभी को जानेंगे। जो प्रीलिम एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम एग्ज़ाम वह ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें आप लोग एक ओएमआर शीट दिया जाता है, इसमें आपको भरना होता है। और मैं इसे बता दूं, एक क्वेश्चन का अगर एक क्वेश्चन रहेगा तो इसका 4 आंसर रहेगा। आप लोगों को जो सही रहता है इसी में ट्रिक करना होता है। और GS1 में क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन होता है, 200 अंक का। समय की बात करें 2 घंटा मिलता है, और हर प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। सीसेट में बात करेंगे तो इसमें 80 क्वेश्चन रहता है, 200 अंक का ए भी रहता है, बट इसमें 2.5 अंक मिलते हैं, एक क्वेश्चन के 2.5 अंक, और 2 घंटे इसमें भी मिलते हैं। आप लोगों को बता दूंगा जो सीसेट है वह सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें मात्र 33% आपको लाना होता है मार्क। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेंस के बारे में। मेंस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है। मेंस के एग्ज़ाम में आप लोगों को लिखना पड़ता है। जैसे आप सब लोग जानते हैं यूपीएससी में 9 पेपर होता है। 9 पेपर में 2 पेपर लैंग्वेज का होता है, एक इंग्लिश का कंपलसरी पेपर, या इंग्लिश का पेपर आप लोगों को देना ही पड़ेगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, या आप अदर किसी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों का एक इंग्लिश का पेपर देना ही पड़ेगा। दूसरा इंडियन लैंग्वेज पेपर, यह आपको संविधान के 8वीं अनुसूची में जितनी भाषा दिए गए हैं इसमें किसी एक को आप ले सकते हैं। इसमें हम लोग समय की बात करें और अंक की बात करें तो 300 अंक का सभी पेपर होता है, 3 घंटा का होता है। ठीक उसी प्रकार इंडियन लैंग्वेज भी 300 अंक का 3 घंटा आप लोगों को दिया जाता है पेपर को करने के लिए। एक बात ध्यान देंगे, अभी आप जो लोग प्री के जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं उनका अंक आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता, और 2 पेपर 4 पेपर का अंक आप लोगों को मेरिट में नहीं जोड़ा जाता। अब हम लोग बात करेंगे मेरिट वाला पेपर कौन कौन सा है। सिलेक्शन पेपर जो मेरिट में अंक जोड़ा जाता है, एक होता है एसए का पेपर जिसे हिंदी में निबंध कहते हैं, यह 250 अंक का होता है एक पेपर। इसमें समय की बात करें तो 3 घंटा दिया जाता है। आप लोग ध्यान देंगे जो मेंस का एग्ज़ाम होता है इसमें सभी पेपर के लिए 3 घंटा दिया जाता है पेपर को करने के लिए। तो जीएस का 4 पेपर होता है, GS1, GS2, GS3, GS4, और प्रत्येक पेपर में 250 अंक मिलता है आप लोगों को। ऑप्शनल का 2 पेपर अगर आप किसी सब्जेक्ट को ले सकते हैं ऑप्शनल में। जैसे ऑप्शनल की बात करें, जियो, पॉलिटी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आप लोग ऑप्शनल में ले सकते हैं। मैं इसके बारे में अलग से एक वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बीए के साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, तो हम लोग इसी को जारी रखते हैं। बीए में आप लोग कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हैं जो मैं बताने वाला हूं, जैसे कि सबसे पहले जियो अगर लिए हैं, या पॉलिटी लिए हैं, पॉलिटिकल साइंस लिए हैं, या हिस्ट्री लिए हैं, या सोशोलॉजी लिए हैं, सोशोलॉजी, वह सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप लोगों को यूपीएससी में बहुत हेल्प करेंगे। आप लोग जानते ही होंगे जो जीएस का पेपर होता है, इनमें ये सब सब्जेक्ट पूछा जाता है।
थोड़ा एडवांस लेवल का। इसलिए सबसे पहले जो आप लोगों का होगा विषय, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम लोग बात करते हैं 5 बातों पर ज़्यादा ध्यान देना है आप लोगों को अगर आप बीए के साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो। जैसे पहला, टाइम टेबल बनाकर पढ़ें। सुबह या शाम जो टाइम सही लगे आप इस समय पढ़ सकते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं बीए के साथ तो आप 2 से 3 घंटा पढ़ने की आदत डालें पहले, ठीक। दूसरा, एनसीईआरटी किताबों से शुरुआत करें। अगर आप कहीं पर भी हों, चाहे आप बीए हों, बीए या 12th में हों, अगर आप कहीं पर भी हों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना होता है। अभी हम लोग एनसीईआरटी के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। यहाँ पर लिखा है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप लोगों को पढ़ना होता है हिस्ट्री में, एनसीईआरटी में, ठीक। तीसरा है मेन इम्पोर्टेंट, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें। आप लोग कहेंगे कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, तो द हिंदू, और हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहेगा तो दैनिक जागरण भी पढ़ सकता है। अगर आप इसका हिंदी में कहीं मिल जाए तो द हिंदू भी पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी। और पहला है, चौथा, सब्जेक्ट ध्यान में रखें। ओई मीन्स का ऑप्शनल भी बन सकता है। अगर आप बीए में किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप लोग एक ऑप्शनल का पेपर बीए से चुन सकते हैं। अभी हम लोग आगे बात करें कि फर्स्ट ईयर में क्या करना है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, इसके ऊपर मैं एक प्लान बनाया हूँ, अभी आप लोगों को पता चलेगा। 5वां, सप्ताह में एक दिन पुराने यूपीएससी प्रश्न हल करें। आप यूपीएससी के PYQ एक हफ्ते में एक दिन जरूर हल करें, हल ना करें तो सिर्फ इसको एक बार देख लें। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ईयर में क्या करना है। बीए के फर्स्ट ईयर में क्या करना है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी प्लस न्यूज़पेपर, और सिलेबस को समझें। यहाँ पर 3 पॉइंट आप लोगों को याद रखना होगा। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना है, प्लस न्यूज़पेपर पढ़ना है, प्लस सिलेबस को आप लोगों को देखना है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, मोटा बताया हूँ आप लोगों को किस पेपर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, इसको जाकर देख लीजिएगा एक बार। और सोचो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखना है। आप लोग अभी से सोचना स्टार्ट करते हैं कि मैं आगे चल के ऑप्शनल में, यूपीएससी के ऑप्शनल में कौन सा पेपर लूँगा, ठीक। अभी हम लोग जो एनसीईआरटी है इसके ऊपर डिटेल में समझने वाले हैं। तो जैसा कि स्टार्ट कहाँ से करें, तो सबसे पहले आप लोग स्टार्ट एनसीईआरटी से ही करना होगा। आप लोग सबसे पहले जियोग्राफी 6 से 12 तक पढ़ सकते हैं। मैं आपको लोगों को एक बात बता दूं, जो जियोग्राफी है 6 से 12 तक, इसमें 68 पेज है, 68 पेज है, मतलब चैप्टर है जो आप लोगों को पढ़ना है। 6 से लेकर 12 तक के जितने भी बुक हैं इनमें मात्र 68 पेज है आप लोगों को पढ़ने के लिए। पॉलिटिकल साइंस में उसको भी 6 से 12 तक पढ़ना होगा। इसमें चैप्टर की बात करें तो इसमें 65 चैप्टर है जो आप लोगों को पढ़ना है। इकोनॉमिक में 9 से 12 तक, इसमें 6 से स्टार्ट नहीं होता बल्कि 9 से स्टार्ट होता है। वह होता है 39 पेज, 39 चैप्टर जो आप लोगों को पढ़ना है इकोनॉमिक में। हिस्ट्री में 6 से 12 तक, इसमें 53 चैप्टर है। इतिहास में 53 चैप्टर। सोशोलॉजी में 6 से 12 तक नहीं, इसमें 11 से 12 तक होता है। इसमें 38 पेज आप लोगों को पढ़ना है। अगर आप लोग चाहते हैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि यूपीएससी को 3 या 4 महीने में कैसे कंप्लीट करें, तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब हम बात करें सेकेंड ईयर में हम लोगों को क्या करना है। सेकेंड ईयर में हम लोगों को क्या करना है, तो आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके, अब आप लोगों को पढ़ना है स्टैंडर्ड बुक, जो एडवांस लेवल का बुक होता है। यहाँ से आप लोगों को अब शुरू करना है। और सेकेंड ईयर में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं मेंस में जितने भी पेपर होते हैं इनमें सब में लिखना होता है। लिखना ये भी कम लिखना नहीं, आप लोगों को 6 घंटे लिखना होता है, 6 घंटे। एक दिन में 6 घंटे आप लोगों को लिखना होगा। फर्स्ट पाली सेकेंड पाली में, फर्स्ट पाली एंड सेकेंड पाली में आप लोगों को लिखना होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी शुरू कर दें। पहले ईयर में आप लोग सोचना पड़ेगा आप लोगों को कि कौन सा ऑप्शनल का पेपर लूँ। अब इसमें आप लोगों को
इस ऑप्शनल के ऊपर बहुत अच्छे से तैयारी करना शुरू कर देना है कि जो आप ऑप्शनल रखना चाहते हैं इसकी तैयारी अब यहीं से स्टार्ट करनी है आप लोगों को। अभी हम आगे बात करेंगे कुछ ऐसे मिस्टेक के बारे में जो हर एक स्टूडेंट करता है और बस सिलेक्शन नहीं मिलता है, उसे आईएएस नहीं बन पाता है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड ईयर में क्या करना है हम लोगों को। रिवीजन करें। अगर आप जो भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में एंड सेकेंड ईयर में जो भी पढ़े हैं, आप लोगों को अब रिवीजन करना है और प्लस टेस्ट सीरीज लगाना है कि आप लोग जो पढ़े हैं इसको आप लोग कितना रिवाइज कर पा रहे हैं, इस क्वेश्चन को कितना हल कर पा रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। और प्री मेंस का मॉक देना शुरू करें। प्री और मेंस का मॉक दें। जैसे कि आप लोग जैसे एग्ज़ाम में जाएंगे इससे पहले कुछ ऐसे आपको रूल अपनाने पड़ेंगे जो आप लोगों को एग्ज़ाम की तरह करना होगा, टेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद सीसेट की तैयारी करें। अब आप लोग थर्ड ईयर में सीसेट की तैयारी कर सकते हैं। सीसेट में क्या पढ़ना होता है, मैथ पढ़ना होता है, रीजनिंग पढ़ना होता है और कम्प्रीहेंशन पढ़ना होता है। यह सब ऐसी हैं जो आप लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे कम समय में, इसलिए इसको लास्ट में बताया हूँ। अब आता है सवाल कोचिंग की ज़रूरत है कि नहीं। तो मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे सर कि कोचिंग की ज़रूरत है कि नहीं, तो मैं सबसे पहले क्या कहूँगा, शुरू में कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। यूट्यूब और वेबसाइट से ही तैयारी हो सकती है। जब बेस मजबूत हो जाए तब सोच सकते हो। आप आज के समय में कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक फ़ोन है तो आप लोगों को कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, पहले आप लोग फर्स्ट ईयर में अपना बेसिक कंप्लीट करो, सेकेंड ईयर में आप लोग एडवांस बुक पढ़ो, थर्ड ईयर में आप लोग इससे जो भी आप पढ़ चुके हैं इसका रिवीजन करें और टेस्ट लगाएं कि मैं जितना पढ़ा हूँ इसमें से कोई भी क्वेश्चन है यूपीएससी में इसको हल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोगों को यह सब जानना ज़रूरी है। ये पूरा डिटेल वीडियो, इसे देखने के बाद आप लोगों को कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं मेन इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, जो कॉमन मिस्टेक जो नहीं करनी है आप लोगों को। रोज़ पढ़ाई में गैप छोड़ना। आप लोग जैसे कि एक स्टूडेंट है रोज़ पढ़ता है, एक दिन भी गैप नहीं करता है। एक स्टूडेंट है जो एक दिन पढ़ता है 2 दिन गैप करता है, एक दिन पढ़ता है 2 दिन गैप करता है, तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं लिख कर देता हूँ, इसका सिलेक्शन नहीं होगा। जो स्टूडेंट है पहला वह रोज़ पढ़ रहा है, कम पढ़ रहा है बट और रोज़ पढ़ रहा है, तो इसका सिलेक्शन 100% होगा। अब बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ना। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग कम सोर्सेज का यूज करें। ठीक, आप लोग कम सोर्सेज का यूज करें। जैसे हिस्ट्री का एक बुक है तो इसको एक ही बुक को पढ़ो, ना कि हिस्ट्री के 2 बुक ले लें, 3 बुक ले लें। हिस्ट्री के लिए सिर्फ एक बुक लेना है। और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लें और इसी से पढ़ना स्टार्ट करें। सेल्फ डाउट करना। सेल्फ डाउट मतलब यह होता है कि आप लोगों को खुद के ऊपर विश्वास नहीं कि मैं यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बन सकता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग अपने ऊपर डाउट करना बंद कर दें। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट ये है लास्ट, इसे सिर्फ सोचना एक्शन नहीं लेना। अगर आप बहुत दिन से यूपीएससी की तैयारी करना सोच रहे हैं तो सोचने से कुछ नहीं होता है। आप लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा। सोचने से नहीं होता कि मैं लाल बत्ती में घूमूंगा, आईएएस ऑफिसर बनूंगा, लोग मेरी इज्जत करेंगे। तो आप लोगों को सोचने से कुछ नहीं होता है। आप लोगों को इसके लिए आप लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप लोग अपने सपने को साकार कर पाएंगे। आपके लिए यह मोटिवेशनल कोड जो आपको कुछ मोटिवेट कर दे। अगर आप बीए कर रहे हैं तो आपके पास वक्त है, जो सबसे बड़ा हथियार है। अगर आज से सही दिशा में मेहनत शुरू कर दिए तो आईएएस बनना सिर्फ सपना नहीं हकीकत होगा, क्योंकि बीए का मतलब है बेस्ट अटेम्प्ट पॉसिबल। तो बीए एक ऐसा कोर्स है जो आप लोगों को, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर देनी चाहिए। बीए में वही सब्जेक्ट चुनें जो आप लोगों को यूपीएससी में हो। ठीक, क्या आप भी बीए के साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं? कभी लगता है कि कोचिंग के बिना मुमकिन नहीं होगा, या दोस्तों से सुनकर आपको डर लगने लगता है, तो ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में हम लोग रियल स्ट्रेटजी रियल लाइफ के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं, ताकि कोई भी बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर सके, वो भी कॉलेज से। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं,
तो आप इस यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा बीए के साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, वो भी बिना भारी कोचिंग के, बिना दिखावे के, एकदम रियल और सिंपल भाषा में मैं बताने वाला हूं आपको कि बीए के साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। क्योंकि तैयारी किताबों से नहीं होती बल्कि सोच से शुरू होती है। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि मेरे इस चैनल पर देख लीजिए, जो सब्सक्राइबर हैं 2.6% हर वीडियो को देख रहे हैं और नॉट सब्सक्राइबर 97.4% देख रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है चैनल को। और इस वीडियो को मैं बात करूँ जेंडर, तो 65% मेल देखते हैं और 34% फीमेल देखती हैं, तो वो भी अच्छा है। बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। तो हम लोग बात करेंगे सेक्शन, हम लोग 7 सेक्शन में बात करेंगे। जो लास्ट वाला सेक्शन है यह आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप यूपीएससी की तैयारी कर ही नहीं सकते। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्शन 1 के। सबसे पहले समझें अपनी पोजीशन, मतलब सबसे पहले यह समझें कि मैं कितना तैयार हूँ, मुझे बेसिक कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है। तो आप बीए कर रहे हैं, इसका मतलब है आपके पास थोड़ी आज़ादी है टाइम की, आपके पास टाइम की बहुत आज़ादी है। क्योंकि बीए होता है जो, इसमें बहुत कम बच्चे कॉलेज जाते हैं, बल्कि सब एग्ज़ाम ही देने जाते हैं। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, भटकने वाली भी बहुत चीज़ें आपके पास होती हैं। जैसे दोस्त, अगर आपका दोस्त अच्छा मिल गया तो आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। अगर स्टूडेंट मिल गया पढ़ने वाला, तो जैसे वह जाएगा ऐसे आपको भी साथ लेकर जाएगा। अगर आपका दोस्त कोई, मैं नहीं कहना चाहता, कोई ऐसा मिल गया तो आप लोगों को जहाँ वह जाएगा उसी की तरह आप भी चले जाएंगे। और दूसरा चीज़ है फ़ोन। फ़ोन बहुत बड़ा नुकसान करता है आपको। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको एक माइंडसेट रखना चाहिए कि मुझे फ़ोन का यूज सिर्फ तभी करना है जब मुझे पढ़ने की ज़रूरत हो। ना कि आज के लोग यूट्यूब पर जाते हैं रील देखने के लिए, तो एक रील स्क्रॉल करते हैं, बाकी 2 घंटा 3 घंटा इसी में बिता देते हैं। ठीक, कॉलेज के साथ यह सब कॉमन बातें होती हैं जो हर एक स्टूडेंट इसको झेलता है यार। इसलिए सबसे पहले माइंडसेट रखें, आईएएस पॉसिबल है। आईएएस पॉसिबल है क्योंकि आईएएस बनना है तो आपको डेडिकेशन चाहिए। मतलब डेडिकेशन मतलब होता है एक चीज़ पर टिक जाइए कि मुझे यूपीएससी करना है, मुझे पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं करना है। मैं भी चाहता हूँ आप लोग एंजॉय भी करें, लेकिन पढ़ाई को सबसे पहले आप लोग कंप्लीट करें। मैं अभी आपको ऐसा टाइम टेबल बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ही जल्दी आपका सिलेबस कवर कर देगा और इसकी तैयारी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो सेल्फ मोटिवेशन का फ्यूल है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, आपके बाइक में या गाड़ी में फ्यूल नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं जा सकते। ठीक उसी प्रकार जब यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं आप लोग, तब आपको पता होना चाहिए मेरा माइंडसेट कैसा है, मुझे मोटिवेट रखने के लिए कौन सा चीज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि यह एक कोई एग्ज़ाम नहीं बल्कि एक मैराथन है, इसमें बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है। ठीक, वह लंबा रेस है, ना कि छोटा। अगर आप छोटे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप लोगों को 2 से 3 महीने का पढ़ाई करके आप सिलेक्शन पा सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बहुत किताबें पढ़नी पड़ती हैं, बहुत सिलेबस। ठीक, आज से आप लोगों को यह क्लियर हुआ होगा। तो चलो चलते हैं आगे। आशा है आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 2, बीए के साथ टाइम कैसे मैनेज करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा भी डाउट नहीं बचेगा जो आपको यूपीएससी की तैयारी करने में रोक सके, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे रहा हूँ। जीरो से बिल्कुल हीरो तक आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ और दे भी रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको 3 से 4 घंटे का ऐसा टाइम टेबल बनाऊँगा जो आपके यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं, साथ में अपने पढ़ाई भी कर सकते हैं। रोज़ के 3 से 4 घंटे निकालना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। ठीक, सुबह में मैं बता दूं, सुबह 1 घंटा एनसीईआरटी पढ़ें। इसमें करंट अफेयर सुबह में मत पढ़िएगा, करंट अफेयर आप लोग दोपहर को पढ़ सकते हैं। 12 क्लॉक में आप पढ़ सकते हैं, 12 बजे के बीच में। ठीक, लंच करने के बाद भी इसे पढ़ सकते हैं।
लेकिन सुबह में उसको मत पढ़िएगा, सिर्फ NCERT पढ़िएगा, ठीक। कॉलेज टाइम, कॉलेज में जब आपको फ्री टाइम मिले तो आप रिवीजन करें। NCERT आप पढ़े, इसके बाद आप कॉलेज पढ़ने चले गए। जब आपको खाली समय मिलता है तो आप लोग जो आप पढ़ चुके हैं इसे रिवीजन करें, ठीक। शाम को 1 घंटा ऑप्शनल और GS को पढ़ने में दें। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ कि GS में कौन से GS के 4 पेपर होते हैं, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, हमने इसको आपको बता दिया हूँ। उसको एक बार जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। वीकेंड मॉक टेस्ट दें, कैच अप, नोट्स मेकिंग, बस आपके लिए 2 इम्पोर्टेंट है। मॉक टेस्ट दें, आप जो पढ़ चुके हैं इसका खुद से टेस्ट लगाएं संडे को। इसके बाद जो पढ़ चुके हैं इसका नोट्स बनाएं, ठीक। नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को देखिए, जैसे कि एक इतना बड़ा पैराग्राफ है, आप इसको एक छोटे से पैराग्राफ में कन्वर्ट करें। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट या टॉपिक को इसमें सब लिख डालें, ताकि आपको एक बार में देखें तो पूरा किताब का रिवीजन हो जाए, ठीक। तो चलो चलते हैं आगे। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो लाइक करिएगा, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए साथ में यह भी बताइएगा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 3, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे कि UPSC में 2 पेपर होते हैं, एक प्री एक मेंस, तो दोनों के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप लोग NCERT पढ़ें, NCERT पढ़ें। इसी का हिस्ट्री का NCERT 6 से 12 तक पढ़ सकते हैं, जियोग्राफी का 6 से 12 तक, पॉलिटी का 6 से 12 तक NCERT पढ़ें। इकोनॉमी का NCERT 9 से 12 तक पढ़ना होगा आप लोगों को। तब इसके बाद मैं अभी आप लोगों को नेक्स्ट में बताने वाला हूँ कि इसके लिए कौन सा बुक लेना चाहिए। इन्वायरमेंट पढ़ें। करंट अफेयर तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर के बिना आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है। आप BA में कौन कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसे कि अगर आप BA में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी या सोशोलॉजी लिए हैं, इसमें से किसी 3 सब्जेक्ट लिए हैं, तो इसी में से आप लोगों को ऑप्शनल चूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप लोग एक सब्जेक्ट को 3 साल पढ़ते हैं। 3 साल में आप लोग बहुत कुछ सीखते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में, ठीक। आप लोग कमेंट बॉक्स में 2 बात बताइएगा। पहला, आप लोगों का BA में कौन कौन सा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, आप लोग ऑप्शनल में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को ऐसे ही वीडियो इसी से रिलेटेड बनाता रहूं, ठीक। ये चैनल है सिर्फ आपके लिए। सेक्शन 4, कौन सी किताबें सबसे पहले पढ़ें। तो सबसे पहले आप लोग NCERT पढ़ चुके, ठीक। NCERT बुक पढ़ चुके। अब आप लोगों को एडवांस बुक पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे पॉलिटी के लिए आप लोग लक्ष्मीकांत लेंगे बुक, एडवांस बुक, ठीक। हिस्ट्री NCERT प्लस स्पेक्ट्रम को आप लोगों को पढ़ना है। एक स्पेक्ट्रम नाम की बुक आती है जो हिस्ट्री के लिए होती है, इसको आप लोगों को पढ़ना है। अब हम बात करते हैं भूगोल के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो GC लियोंग की एक बुक आती है, इसको आप लोगों को पढ़नी चाहिए। इकोनॉमिक 11th और 12th NCERT प्लस मुरनाल सर की वीडियो से आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। अब अपडेट कर दिए होंगे तो अच्छी बात है। करंट अफेयर विजन IS या न्यूज़पेपर द हिंदू एंड द एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस को आप पढ़ सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। मैं तो कहूँगा आप लोग किसी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग 1 मंथ या 2 मंथ इस वीडियो को देखिए कि हमें न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना होता है, तभी आप लोग न्यूज़पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। नहीं तो आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा न्यूज़पेपर को पढ़ने में, क्योंकि न्यूज़पेपर में पूरा नहीं पढ़ना होता है, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ना होता है और अपने आप से सोचना होता है कि ये दिक्कत है तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सब न्यूज़पेपर में पढ़ना होता है, ठीक। अब हम लोग आगे बात करते हैं। सॉरी यार दोस्तों, अब हम लोग आगे बात करते हैं सेक्शन 6 के बारे में। आंसर राइटिंग और मॉक्स कब से शुरू करें। आप पढ़ चुके, 6 महीने से बेसिक कंप्लीट कर चुके। सबसे पहले आप लोगों को NCERT कंप्लीट करनी है। इसके बाद
इसका एक मॉक टेस्ट दें और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस यहीं से शुरू कर दें। 6 महीने के पढ़ने के बाद बेसिक 6 महीने में कंप्लीट आराम से हो जाएगा। ठीक, इसके ऊपर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि एनसीईआरटी को जल्दी से जल्दी कैसे कंप्लीट करें। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। ठीक, उसके बाद आंसर राइटिंग की शुरू करें। मिनिमम 3 या 4 आंसर पर वीक लिखें। मतलब इसका कहने का मतलब है हफ्ते में 3 से 4 आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर करें। आप पढ़ चुके हैं, अब आपको आइडिया लगेगा कि हमें प्रश्न को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक बात याद रखना, इसमें आपका नॉलेज कितना इसका मायने नहीं रखता है, लेकिन जब आप पेपर देने जाएंगे इसमें 3 घंटे में आप इस नॉलेज को कैसे प्रेजेंट करते हैं यह ज़्यादा मायने रखता है। ठीक, इसलिए इसकी प्रैक्टिस यहीं से करनी शुरू कर दें। 6 महीने के बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, इसके बाद आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दें, साथ में एडवांस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दें। टेस्ट सीरीज तब ज्वाइन करें जब आपका सिलेबस 40 और 50% कंप्लीट हो जाए, तभी आप लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए किसी का भी। क्योंकि अगर आपको सिलेबस कवर नहीं है तो आप लोग जब जाएंगे टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो आप लोगों को सवाल नहीं हल होगा, तो आपका कॉन्फिडेंट डाउन हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपका जब सिलेबस 50% पूरा हो जाए तब आप लोग किसी टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को फ्री बात करूं तो आप लोगों का विजन के फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, आप इसको ज्वाइन कर लेंगे जब आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके ऊपर मैं भी वीडियो बनाऊंगा, मैं भी सब कुछ कराऊंगा, बस आप लोगों का साथ चाहिए। क्योंकि यह चैनल है ये हर स्टूडेंट के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, गांव से या शहर से, बिल्कुल फ्री में। तो इसीलिए इस चैनल का निर्माण किया गया है। तो आप लोगों का जो मैं कह रहा था लास्ट में बताऊँगा 7th सेक्शन में, तो आपके लिए यह है कॉमन मिस्टेक जो नहीं करनी चाहिए। पहला, बस सोचते रहना, शुरू ना करना। जैसे एक लड़का है यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, बस वह सोच भर रहा है, इसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो इसका सिलेक्शन कैसे होगा? सोचने से कुछ नहीं होता दोस्तों। ठीक, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, बस सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए आप लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा। आप बहुत दिन से सोच रहे हैं कि मैं इस यूपीएससी की तैयारी शुरू करूं, लेकिन आपको समझ नहीं आया कहाँ से शुरू करूं, तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, इसके बाद एडवांस बुक के तरफ जाओ। अगर आपकी बीएससी कंप्लीट तो आप लोग एनसीईआरटी को अब आउट कर सकते हो, मतलब एनसीईआरटी को छोड़ सकते हो और सीधा एडवांस बुक को पढ़ सकते हो। सिर्फ यूट्यूब पर वीडियोज देखते रहना, पढ़ाई ना करना, तो ये आपकी दूसरी मिस्टेक। सिर्फ यूट्यूब पर कोई भी शॉर्ट वीडियो देखें, IAS नीली बत्ती में आ रहा है, इसको देखकर आप मोटिवेट हो गए, लेकिन आप सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है। आप लोगों को इसके लिए एक एक्शन लेना पड़ेगा, तभी आप लोग सक्सेस हो पाओगे, IAS बन पाओगे, IPS बन पाओगे। ठीक, एक ही किताब को बार बार पढ़ना, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बहुत सारे टॉपर्स कोई भी अलग अलग किताबें बता देते हैं, तो आप लोगों को सबकी बात नहीं माननी है। आप लोगों को एक बुक को एक बार नहीं बल्कि 1000 बार पढ़नी है, ना कि 1000 बुक को एक बार पढ़ना है। ठीक, आप लोगों को एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक लेना है। जैसे पॉलिटी के लिए आप लोग लक्ष्मीकांत ले सकते हो, ना कि लक्ष्मीकांत भी ले लें और कोई बुक ले लें, तो ऐसा नहीं होगा, आपको बहुत परेशानी होगी, आप लोगों के दिमाग में घोच पोच हो जाएगा, तो आप लोगों की तैयारी सही से हो ही नहीं पाएगी, तो आप लोग क्या करेंगे। ठीक, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया हो। आपके लिए एक मोटिवेशनल कोड जो BA वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, यूपीएससी एक सपना नहीं, एक सफ़र है। अगर BA के साथ ये सफ़र शुरू किया जा सकता है, बस कंसिस्टेंसी और पेशेंस और सही दिशा में आप लोग BA के साथ यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। कोई कोचिंग नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ खुद पर विश्वास चाहिए। आज शुरू करो तो कल अफसर बनोगे, IAS अफसर, IPS अफसर ज़रूर बनोगे। आज शुरू कर दिए तो कल ज़रूर बनोगे। और अगर ये वीडियो आपको सच में काम की लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप कौन से साल में और कौन सा BA सब्जेक्ट
ले रखा है और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तैयारी आसान बन जाए। और जैसे कि मैंने अभी पहले आपको दिखाया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वीडियो देख ले तो यार ऐसे मत करो ना। देखो इधर मैं बता रहा हूँ, जो हमारे सब्सक्राइबर है, नोट सब्सक्राइबर 97% है, नोट सब्सक्राइबर 97% हैं और सब्सक्राइबर 2% 6 वीडियो देखते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्लीज़, तभी मेरा मोटिवेट बढ़ेगा ना, मोटिवेट हो जाऊँगा।